हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल में। भाई, विदेश में पढ़ाई का क्रेज़ तो यार सभी विद्यार्थियों में होता है ना। तो जब हम लोग आगे की 12th के बाद पढ़ाई आगे की सोचते हैं तो हम लोगों के दिमाग में चलता है यार कि विदेश पढ़ाई की जाए, है ना। विदेश देखा भी जाए और खूब पढ़ाई भी की जाए, है ना। तो ये क्रेज़ जो है, जो युवा होते हैं उनके दिमाग में चलता है। एक सपने जैसा लगता है विदेश, और वहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं, है ना। और उस विदेश को देखना चाहते हैं, है ना। तो आइए अब जो है आज इसी के बारे में हम लोग, जो विदेश की पढ़ाई है तो क्या सावधानी बरतनी है, क्या धोखा हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ, जो विदेश की पढ़ाई के नाम पर धोखा होता है। बहुत बच्चों के पैसे डूब गए हैं, है ना। तो कैसे हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी जो एजेंट है वो हमें लूट ना पाए, है ना। कैसे क्या प्रोसेस है पढ़ाई की, और कैसे होता है, कैसे हम जांचेंगे, कैसे इन एजेंटों के चंगुल में नहीं फंसेंगे, ये सब की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो पूरा ध्यान से देखिएगा वीडियो। यदि आपका कभी मूड बन रहा है कि कैसे हम विदेश पढ़ाई करें, या आगे आप जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, है ना। तो ये वीडियो आप देखते हैं तो आप जो है, आपके साथ धोखा नहीं हो पाएगा। तो आइए समझें जो है कि विदेश की पढ़ाई को समझें, और होने वाले धोखा जो है उससे कैसे बचना है उसको आप समझिए, है ना। तो भाई, भारतीयों में तो क्रेज़ है ही विदेश में पढ़ाई करने का। और ख़ास तौर से आप देखते हैं तो कनाडा, अमेरिका, चीन, यूक्रेन, इजराइल आदि जो देश हैं, उनमें जो भारतीय बच्चे हैं वो काफ़ी मात्रा में पढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए सीरियल से लिखा है, कनाडा में भारतीय बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद नंबर 2 पे अमेरिका है, नंबर 3 पे चीन है, उसके बाद यूक्रेन, इजराइल आदि देश हैं। तो कनाडा में इस समय भारतीय जो विद्यार्थी वो सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, है ना। तो यह देश भारतीय विद्यार्थियों के लिए अधिक पसंद क्यों है, अब आप समझ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे इन्हें वीज़ा आसानी से मिल जाता है, और कोर्स विकल्पों, भाई कोर्स के विकल्प भी ज़्यादा मिलते हैं, पढ़ाई भी सस्ती है, पढ़ाई के दौरान नौकरी करने की भी यहाँ पे अनुमति मिल जाती है। जैसे पार्ट टाइम भाई उन्होंने जॉब भी कर लिया और कमाई कर ली अपनी, है ना। तो अब देखिए, आ जाइए, कनाडा के कॉलेज में एडमिशन के लिए एजेंटों द्वारा धोखा क्या दिया जा रहा है। वर्क परमिट को लेकर जो है अभी एक केस सुनने को मिला है। केस तो कई हो रहे हैं, एक केस अभी पढ़ने को मिला है कि भाई वो जो विद्यार्थी था तो उसको धोखा मिला एजेंट के द्वारा। तो हुआ क्या कि जैसे जो एजेंट था ना, वो बताया कि भाई आपका एडमिशन फला कॉलेज में हो गया है, वहाँ पे वर्क परमिट मिलता है, यानी जो पार्ट टाइम आप जॉब भी कर सकोगे, है ना, आप काम भी कर सकोगे। अब पता लगा वो विद्यार्थी वहाँ पे गया तो उसको ये सुविधा नहीं थी, है ना, कि भाई वर्क परमिट नहीं था उस, अगर कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो अब बताइए, उसके साथ अब एजेंट ने तो कहा तो कि आप काम कर सकते हो, लेकिन उस कॉलेज का नियम अलग था, वहाँ पे ये चीज़ था ही नहीं। अब उसने, जो विद्यार्थी था, वहाँ से नाम कटवाया, दूसरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पे एडमिशन लिया, है ना। तो वहाँ पे एडमिशन ले लिया जहाँ पे वर्क परमिट था, आप काम कर सकते हो वहाँ पे पढ़ाई करने के दौरान, है ना। लेकिन अब देखिए, इसके साथ और भी एक दुर्घटना घट गई। भाई वो उसको जो है करीब, ये तो छूट थी कि आप उस कॉलेज में पढ़ते हुए काम कर सकते हैं, लेकिन इस बेचारे को 4 महीने तक काम ही नहीं मिला। अब 4 महीने तक काम नहीं मिला तो अब इसके पास और पैसे भी नहीं हैं, कैसे वो अपना आगे बढ़ेगा, कैसे काम करेगा। तो भाई अब उस 4 महीने तक जब काम नहीं मिला तो उसको जो है कनाडा छोड़ना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और उसके ढेर सारे पैसे भी डूब गए, क्योंकि आने जाने में, वहाँ रहने में, है ना। तो ढेर सारे पैसे भी डूब गए उसके। तो जो उसने, उसके परिवार ने जो मेहनत, जो से अपने भाई जीवन घर भर की जो कमाई होती है ना,
पैसे विदेश जाने में थोड़े बहुत तो पैसे लगते नहीं, तो जो अपनी मेहनत से उन लोगों ने इकट्ठा किया था, गाढ़ी कमाई थी, वो उनकी चली गई, है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी मैं बताऊंगा कि इन एजेंटों से कैसे बचना है, कैसे आपको सही से आपको पढ़ाई का रास्ता क्या है। एकदम आप बने रहिएगा, बहुत चीज़ें आप सीखने वाले हैं और कभी जटे नहीं जाएंगे एजेंटों के द्वारा, है ना। तो अब देखिए फर्जीवाड़ा में भी तेज़ी देखने को मिली है ना। जो बच्चे जा रहे हैं उनके साथ फर्जीवाड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ा है, पीछे के सालों से ज़्यादा बढ़ा है। कैसे फर्जी हो रहा है आप देखिए प्रवेश में फर्जीवाड़ा को लेकर के मार्च 2023 में कनाडा की सीमा सुरक्षा एजेंसी ने पंजाब के 700 विद्यार्थियों को डिपोर्ट करने का पत्र जारी कर दिया था। अब सोचिए 700 लोगों को डिपोर्ट कर दिया है। आगे देखिए एजेंट ने इन विद्यार्थियों को कनाडा की टोरंटो, है ना, टोरंटो स्थित हम्बर कॉलेज में प्रवेश दिलाने की बात कही थी। विद्यार्थियों को उसने जो ऑफ़र लेटर दिया था वो क्या था, फर्जी था। अब सोचिए फर्जी लेटर उटर भी दे रहा है एजेंटों ने कुछ विद्यार्थियों का एडमिशन ऐसे संस्थान में करा दिया जो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के मानक पूरे ही नहीं करता था, उसमें एडमिशन करा दिए। अब देखिए अक्टूबर 2023 में भी कनाडा सरकार ने 1500 फर्जी दाखिला पकड़े थे। इनमें 25 छात्र पंजाब के थे जो फर्जी लेटर के साथ कनाडा पहुंच गए थे। तो ये देखिए इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है ना। अब देखिए डिग्री से विद्यार्थी जो जा रहे हैं वो डिग्री से ज़्यादा डिप्लोमा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, आइए जो है मैं आपको बताता हूँ। ये जो खबर है न्यूज़पेपर से और इंटरनेट से मैंने लिया है, तो आइए बताएं कि क्यों भाई विद्यार्थी जो लोग हैं वो डिग्री से ज़्यादा डिप्लोमा ले रहे हैं। तो देखिए इस खबर में है कि अधिकतर भारतीय छात्रों में एक ट्रेंड यह भी देखा जा रहा है कि वे डिग्री के बजाय डिप्लोमा करना अधिक पसंद कर रहे हैं। इससे उन्हें कम पैसे में पढ़ाई करने के साथ साथ काम करने का भी मौका मिल जाता है। पंजाब के 99.5% छात्र विदेश में उच्च शिक्षा के लिए नहीं, केवल पीआर परमानेंट रेजिडेंस के लिए जाते हैं, है ना। यहाँ के छात्र +2 पास करते ही सबसे पहले आईलेट्स, ध्यान दीजिएगा, अब विदेश जाने का जो है तो क्या कर रहे हैं ये बच्चे, सबसे पहले आईलेट्स इंग्लिश भाषा का टेस्ट होता है, ठीक है, उत्तीर्ण करने की कोशिश करते हैं, इसे पास करने की कोशिश करते हैं आईलेट्स को, ठीक है। अब देखिए क्या करें, डिप्लोमा 1 वर्ष का होता है जिस पर 15 लाख रुपए के आसपास खर्च आता है ना। तो आप भाई 60 छोटा कोर्स करेंगे तो पैसे भी कम लगने वाले हैं। तो 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स देखिए 15 लाख रुपए खर्च आ रहा है। इस पर 2 वर्ष का वर्क परमिट मिल जाता है। अब ध्यान दीजिए अब क्या हो रहा है, 1 वर्ष का आपका कोर्स है तो इस पर 2 वर्ष का वर्क परमिट मिल जाता है। डिप्लोमा कोर्स में ऑनलाइन क्लास के साथ उनके पास काम करके कमाई करने का अवसर भी होता है, ठीक है। इसी का लाभ एजेंट उठाते हैं और छात्रों को झांसे में लेकर उन्हें ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाते हैं जिनका अता पता ही नहीं होता है ना। तो ये देखिए इस तरह का एजेंट फ़ायदा उठाते हैं। अब देखिए आगे, अब अगला पॉइंट अपना है, यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना। अब आइए इसे आप देख लीजिए कि अगर आप विदेश की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, इसे भी आप ध्यान से देख लें। तो देखिए कनाडाई विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में आप सामान्य आवेदन प्रक्रिया अमेरिका के ही समान ही है ना। जैसे अमेरिका में है वैसे कनाडा में भी है। यदि आप कनाडा की यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो आपको 2 योग्यता शर्तों को पूरा करने ज़रूरी है। पहला, आप प्लस माने 12 पास होने चाहिए और अंग्रेजी व फ्रेंच में से किसी एक आधिकारिक भाषा में आप जो है पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए, है ना। अधिकतर छात्र अंग्रेजी में जो है
मजबूती के लिए आईलेट्स देते हैं, दक्षता के लिए आईलेट्स देते हैं। इसके स्कोर कई देशों की यूनिवर्सिटी में स्वीकार्य है ना। तो ये जो एग्ज़ाम है आईलेट्स का, ये देते हैं, इसके जो स्कोर है वो कई देशों के विश्वविद्यालयों में मान्य हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चे आईलेट्स की परीक्षा देते हैं। ठीक, आवेदन की प्रक्रिया विदेश की यूनिवर्सिटी में आप, अब देखिए अगला पॉइंट आपका है आवेदन कैसे होता है ना। अब इस पॉइंट को आप देखिए, विदेश की यूनिवर्सिटी में आप दो तरह से आवेदन कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप केंद्रीय आवेदन सेवा के माध्यम से अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में आवेदन कर सकते हैं। दूसरा यह तरीका है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला तरीका यह है कि आप केंद्रीय आवेदन सेवा के माध्यम से अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि आप सीधे संबंधित यूनिवर्सिटी में आवेदन कर सकते हैं। आप सीधे आवेदन के चक्कर में अक्सर छात्र ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसी देने वाले एजेंटों के पास जाते हैं और फंस जाते हैं। ठीक है, कहाँ से ये मकर जाल फैला करके बच्चों को पकड़ते हैं, तो ये चीज़ आपने देख ली, जो सीधा डायरेक्ट के चक्कर में जाते हैं बच्चे, है ना। तो भाई ये लेख मैं पढ़ रहा हूँ धीरेन्द्र पाठक जी का है, जो कि बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है ना। अब देखिए अगला पॉइंट है, ये आपका विदेशी यूनिवर्सिटी को कैसे जांचेंगे कि ये सही है या नहीं सही है, गड़बड़ है कि सही है, इसको आप कैसे जानेंगे भाई। हाँ, आप भारत में बैठे हैं, अब विदेश की कोई यूनिवर्सिटी है, उसको जांचेंगे कैसे, है ना। तो जैसे अपने भारत में है यूजीसी की जो साइट पे हम लोग जाकर किसी भी यूनिवर्सिटी को चेक करते हैं, है ना। तो अब विदेश की यूनिवर्सिटी है तो उसको कैसे जांचेंगे, है ना। तो उसको जांचने के लिए देखिए इन्होंने, जो संदीप ढिल्लो जी हैं, आप अप्रवासन विशेषज्ञ हैं, इन्होंने क्या बताया है ना। तो आइए इसको आप ध्यान से सुनिए, तो आप पकड़ लेंगे कि यूनिवर्सिटी सही है या गड़बड़ है, तो आपके पैसे डूबेंगे नहीं। तो इन्होंने देखिए बताया है कि विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए फीस भरने से पहले संबंधित यूनिवर्सिटी की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि भैया पहले पैसे मत डाल दो, पहले आप जांच पड़ताल करिए, सही है कि गड़बड़ है, मान्यता प्राप्त है कि बिना मान्यता की है, इसको आप चेक करिए तब पैसे डालिएगा। जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के नाम अधिकाधिक वेबसाइट IRCC है ना, तो क्या बता रहे हैं, आई और देखिए R है ना, RCC, ठीक है। तो IRCC जो वेबसाइट है, ठीक है, पर नहीं हो, उनमें किसी भी हालत में दाखिला नहीं लेना चाहिए, है ना। तो इन्होंने क्या बताया है कि जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के नाम आधिकारिक वेबसाइट IRCC पर नहीं हो, उनमें किसी भी हालत में दाखिला नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरने से पहले दूतावास को मेल करके संबंधित यूनिवर्सिटी या कॉलेज के संबंध में पूछताछ भी कर लेनी चाहिए। साथ ही दाखिला लेने के लिए किसी भी फर्जी डॉक्यूमेंट का सहारा कतई न लें, क्योंकि इससे आप बाद में मुसीबत में फंस सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब आ जाइए अगले पॉइंट में, फ़ीस आपको यूनिवर्सिटी के खाते में ही जमा करना है। अब भाई कोई एजेंट के खाते मत पैसे डाल दीजिए। कोई एजेंट मान लीजिए आपकी करा रहा है कि हाँ भाई ये देखिए ये यूनिवर्सिटी है, ये सिलेबस है, इतने पैसे लगेंगे, है ना। तो अब आप पता लगा एजेंट के खाते में पैसे डाल दिए, वो लेके चंपत हो गया, तो ये गलती नहीं करनी है। आपको जो पैसा है वो यूनिवर्सिटी के खाते में ही डालिए, है ना। जो ये चीज़ भारत में भी आप समझिए, ऐसा कभी गलती मत करिएगा कि कोई वहाँ पे कार्यरत है, कोई जो भी व्यक्ति कार्यरत है उसके खाते में आप पैसे डाल रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं करना है। आपको सीधे जो है यूनिवर्सिटी की जो है साइट, जो यूनिवर्सिटी का खाता है, यूनिवर्सिटी के खाते में ही रुपए डालने हैं, है ना। ये सावधानी आप चाहे यहाँ पढ़िए चाहे विदेश में पढ़िए, ये सावधानी हमेशा आप ध्यान रखिए, है ना। तो ये है। बाकी अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज के खाते में डालिए, है ना। कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उसी के खाते में आपको डालना है ना, चाहे कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, ठीक। अब देखिए, अब इसके बारे में
और आगे देखिए बता रहे हैं, ये हैं दविंदर जी बता रहे हैं, और ये इसके बारे में बता रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा। तो प्रत्येक देश में टॉप 10 यूनिवर्सिटी व कॉलेज की सूची इंटरनेट पर मिल जाती है। तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ ये बता रहे हैं, कह रहे हैं प्रत्येक देश में टॉप 10 यूनिवर्सिटी व कॉलेज की सूची इंटरनेट पर मिल जाती है। यहाँ उनकी विश्व स्तर पर रैंकिंग, डिप्लोमा व डिग्री तथा फीस स्ट्रक्चर के संबंध में आसानी से पता चल सकता है। कई यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा की शर्त भी होती है। ऐसी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में शिक्षा लेने वाले छात्रों को जॉब मिलने में आसानी रहती है। इसके साथ छात्र एजेंट की ओर से दिए गए विदेशी यूनिवर्सिटी व कॉलेज के ऑफर लेटर को ध्यान से पढ़ें। कोर्स डिटेल व फीस को चेक करें। फीस एजेंट के बैंक खाते में जमा कराने के बजाय संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी के खाते में जमा कराएं। जिससे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आया है वहाँ फ़ोन और ईमेल के जरिए भी वेरीफाई कर लें, है ना। तो फ़ोन कर लीजिए, ईमेल कर लीजिए, सारी चीज़ें जब कंफर्म हो जाइए तब आप पैसा डालिए, है ना। अब कैसे आपको कहाँ कहाँ आपको जांच करनी है, कैसे आप चेक करेंगे, ये देखिए दविंदर जी ने भी अच्छे से बताया है ना। तो भाई अब आशा है दोस्तों आपको कि अब जो है कैसे कौन सा तरीका है विदेश की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कैसे पढ़ाई करने का, कौन सा तरीका है, कौन से टेस्ट होते हैं और कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या क्या प्रोसेस है, ये आपको सब जान गए होंगे, है ना। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ढेर सारी नॉलेज हुई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए कि वो जो एजेंट हैं उनके चंगुल में फंसने न पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, है ना। तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। कोई और आपकी सलाह होगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा, है ना। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।